बीजेपी किस तरह से अपने वोटरों को देखती है? बीजेपी अगड़ी जातियां प्लस ओबीसी जो यादव नहीं है और ईबीसी के वोट, ये और ईबीसी का ज्यादा वोट जेडीयू को जाता है, बीजेपी को भी नहीं जाता। अब कोशिश ये हुई है, जैसे अब बीजेपी को देखा तो 16 उन्होंने टिकटें ईबीसी को दी हैं, लेकिन उधर आरजेडी इस वोट की तरफ देख रहा है, ईबीसी वोट की तरफ लगातार आरजेडी देख रहा है। उसको लगता है कि ये वोट जो है वो जेडीयू से खिसका सकते हैं और इसीलिए उन्होंने 22 सीटें ईबीसी को दी। और इसी आप ये भी देखिए कि जो आरजेडी या महागठबंधन है उसे ये भी लगता है पिछली 12,000 वोटों से हमने 15 सीटें लूज की थी, तो उनको लगता है ना कि ये चांस है जहां पे हम जो है अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो इसीलिए ये कोशिश है। बीजेपी का जो अगड़ा वोट है वो टूटेगा नहीं। बीजेपी का जो कुछ कह रहे थे ये लोग कि जनसुराज को जा रहा है ब्राह्मण वोट, बहुत कम ऐसा होगा, वो टूटेगा नहीं। दूसरा जो उसका नॉन यादव ओबीसी वोट है वो भी नहीं टूटेगा। अब बात आ जाती है ईबीसी वोटों की, जिसमें मारामारी है कि कौन कौन किसको ले जाए। दलित नहीं बताया आपने, ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको वो हमेशा मान लिया जाता है कि सारी लड़ाई बिहार की ओबीसी ईबीसी की है और दलित 20% दलित है बिहार में, वो इग्नोर हो जाता है। उसका एक जनरल रुझान, नीतीश कुमार ने जब आए सत्ता में तो उस समय रामविलास पासवान अलग पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, उसी समय बनी थी पार्टी 2005 में जब आए तो दलित और महादलित नीतीश कुमार ने उसी समय कर दिया और 5% जो पासवान थे उनको दलित माना और बाकी 15% को महादलित में रख दिया और उनके लिए अलग से तमाम। रामविलास पासवान कभी 10% के ऊपर वोट लेते थे? नहीं, कभी नहीं। उनको 7% मतलब वो पासवान के अलावा कुछ और कोई और वोट मिलता था कि नहीं? उनको मिलता था वोट, उनको कैंडिडेट्स के वोट मिलते थे जो उनके जनरली फॉरवर्ड कैंडिडेट्स होते थे, फॉरवर्ड्स और मुस्लिम के उनके जो होते थे उनका वोट मिलता था उनको। नीतीश कुमार ने उसी समय महादलित की कैटेगरी बना करके और उनको अपने साथ जोड़ लिया था, जो मोटे तौर पर अभी तक जुड़ा हुआ है और अब तो पासवान भी जुड़ गया है। तो एक रविदास समाज के एक छोटे से हिस्से को छोड़ दें तो दलित के 20% का मैक्सिमम हिस्सा अभी एनडीए के तरफ 60% वोट जाता होगा एनडीए को, दलित 60% वोट करता होगा। उसी वोट की वजह से कुछ सीटों पे 4-5 सीटें हैं शायद ना, जो आप ज्यादा बता पाएंगे कि वो बहुजन समाज पार्टी भी वहां अच्छा लड़ रही है। बिल्कुल उसी रविदास तेजस्वी के गुलदस्ते में वो दलित वोट लेने के लिए कोई है नेता? देखिए कांग्रेस ने राजेश राम को आगे किया था, लेकिन राजेश राम को उसके साथ भी वही कहना है कि जो खोट तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स में जो कमजोरी है ना वो साफ जाहिर होती है। उन्होंने वहां राजेश राम को उनकी सीट पर फंसवा दिया, आरजेडी ने फंसा दिया। एक पासवान इनके नेता हैं सुरेश पासवान, उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स की, ये मैसेज बनवा दिया कि राजेश राम को कुटुंबा हरा देंगे। राजेश राम कुटुंबा में ऐसे फंसे कि जिस दिन तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हो रही थी उस दिन तक नहीं आए पटना। वो अपनी सीट में फंस गए। एक चेहरा जो कांग्रेस ने आगे किया दलित का, और वो भी उस समाज से किया जो रविदास समाज है, जिसका 5% वोट है। और ये जो अभी हर्ष जी कह रहे हैं ना कि वो यूपी से लगता हुआ जो इलाका है बक्सर का और कैमूर का, भभुआ, मोहनिया, ये ऐसी सीटें हैं। जैसे मोहनिया सीट का एक आपको बता दें, 1 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, आधे मिनट में, कैंडिडेट का आरजेडी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया वहां से। महिला थी और दूसरे प्रदेश की है जिसका आरक्षण बिहार में नहीं है, तो वो दलित महिला का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है एनडीए को। वहां बसपा को लाभ जाता मिल रहा है, बसपा के कैंडिडेट का मोहनिया सीट पर। तो ये मोहनिया, भभुआ, कैमूर, बक्सर, ये जो लगता हुआ इलाका है यूपी से, वहां मायावती भी अच्छा परफॉर्म करती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ईबीसी खासकर नॉन यादव ओबीसी ईबीसी और दलित वोट को लाने की इस बार महागठबंधन ने कोई ईमानदार कोशिश की? नहीं की ना, वही नहीं की है ना, वो की रहा था, कोशिश की है, ऐसा नहीं। ईबीसी की तो कोशिश की ना महागठबंधन ने। आरजेडी, मैंने आपको बताया, आरजेडी ने 22 सीटें दी उनको ईबीसी में। तो अगर वैसे भी आप ईबीसी देखेंगे 113 जातियां, उसमें से 90 कुछ जातियों को तो कोई कैंडिडेट नहीं है। नीतीश कुमार तो देते हैं अलग अलग तरह से। और नीतीश कुमार अच्छा टिकट नीतीश कुमार ने दिया है, उन्होंने तो है ही ना, ईबीसी है ही उनके साथ पूरे नहीं। 2% से 15% पे तो वही जाकर बनते हैं ना। परसेप्शन विजय जी हम और क्लियर कर दें कि ईबीसी का जो वोट है वो बीजेपी को ज्यादा जाता है। ईबीसी का वोट बीजेपी को ज्यादा जाता है। जब बीजेपी 2015 में अकेले लड़ी थी, जब जेडीयू आरजेडी लड़ रहे थे और बीजेपी अकेले लड़ी थी, तो 52% ईबीसी का वोट बीजेपी को गया था। सर ये हमेशा आप कन्वेंशनल जो हमारी सबकी सोच थी कि भाई कि ईबीसी मतलब पोस्ट इलेक्शन सर्वे, पोस्ट इलेक्शन डाटा जो कलेक्ट किया सीएसडीएस ने, हम वो बता रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों की बात आपको सुना दी, कर भी ली। जनसुराज की बात नहीं हुई कोई त्रिपाठी जी अभी तक, लेकिन आप वोटिंग के दिन भी ना बात करें, ऐसा मुझे बुरा आपने देखिए करना है। आज है नहीं, जनसुराज जी नहीं, उनको मैं कह रहा हूं बात करना है। हाँ करना है बिल्कुल। अब देखिए, उनका नेता भाग गया चुनाव लड़ने से, और पता नहीं, हम तो सुबह से देख रहे हैं कहीं दिख जाए जनसुराज का कुछ, न बस्ता दिख रहा है न लोग दिख रहे हैं। तो करना है तो कर लीजिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो अब कहीं रेस में बचे हुए हैं। कुछ सीटें हैं
जहां वो कुछ वोट पाएंगे। और जीतते हुए कौन दिख रहा है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा था, कल शाम को मैं बैठा, मैंने सोचा कि एक आध दो सीट कुछ ऐसी मिल जाए जहां वो जीत रहे हो। उनके प्रत्याशियों की चर्चा है कि कुछ प्रत्याशी, करीब ऐसी 10 सीटें हैं जहां प्रत्याशी उन्होंने बहुत अच्छे उतारे हैं, लेकिन जीतने की स्थिति में कोई है अभी तक, मतलब मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है। चले ठीक। तो ये बिहार की बात थी और बिहार में आज शाम तक वोटिंग चलेगी, तो आपको अपडेट भी करते रहेंगे। वोट प्रतिशत कितना बढ़ रहा है ये भी बताएंगे, अलग अलग सीटों पर बातचीत जो हमारे रिपोर्टर्स कर रहे हैं वो भी सुनाएंगे।